पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे, सिर्फ जंगली बिल्ली और भेड़िए के, क्योंकि वो लोग खरगोश से जलते थे। इसलिए जंगल के उस एरिया का मुखिया चिंपैंजी खरगोश को हमेशा अपने पास रखता और ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम खरगोश को ही देता। एक दिन भेड़िया बिल्ली से कहता है, खरगोश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं तुझसे बड़ा भी हूँ और समझदार भी। इस पर बिल्ली कहती है, तो मुझ में क्या कमी है? तो इस पर भेड़िया कहता है, क्यों ना हम इस खरगोश को रास्ते से हटा देते हैं, तो हम में से कोई ना कोई मुखिया के साथ रहेगा। तो बिल्ली कहती है, पर खरगोश हमारे बीच रास्ते से हटाएंगे कैसे? तो भेड़िया कहता है, जरा मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद भेड़िया कहता है, क्यों ना हम बकरी मौसी से बोलें कि वो खरगोश को पत्थरों की ओर लाए और वहीं हम खरगोश का खेल तमाम कर देंगे। और वो बकरी मौसी के पास जाकर ये सब करने को कहते हैं। पहले तो बकरी मानती नहीं है, लेकिन भेड़िए के धमकाने से वो मान जाती है। वो ऐसा ही करती है। वो खरगोश के पास जा ही रही थी कि रास्ते में खरगोश मिल गया। तो बकरी खरगोश से बोली, मुझे पहाड़ियों में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो खरगोश बोला, नहीं, मुझे सरकार का कुछ काम करने जाना है। तो इस पर बकरी रिक्वेस्ट करने लगी, तो खरगोश मान गया और वो पहाड़ियों की ओर चल दिए। खरगोश को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि बहुत पूछने पर भी बकरी नहीं बता रही थी कि हम पहाड़ी पर क्यों जा रहे हैं। चलते चलते अचानक बकरी को हरी घास दिख गई और वो घास खाने लगी। तो इस पर खरगोश बकरी को लालच देकर कहा, मैं इससे अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत हरी हरी घास है। अगर तुम बताओगी कि हम पहाड़ी पर क्यों जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। तो इस पर बकरी ने सारी बात बता दी कि वहाँ पहाड़ी पर बिल्ली और भेड़िया हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद खरगोश वापस लौट गया और सारी बात चिंपैंजी को बता दी। इसके बाद मुखिया ने सभी जानवरों के सामने बिल्ली और भेड़िया को लताड़ लगाई और एक दूसरे को सॉरी बुलवाकर सबको शांत कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था कि एक बार जंगल में सूखा पड़ गया और सारे जानवर मरने लगे। तो जंगल के मुखिया ने खरगोश से कहा, क्या तुम ऐसी जगह जानती हो जहाँ पानी हो? तो खरगोश ने कहा, हाँ जानता तो हूँ, पर उसके लिए हमको दूसरे जंगल के एरिया में जाना पड़ेगा, जो कि वो एरिया राणा बाघ का है, जो बहुत ही रिस्क का काम होगा। चिंपैंजी ने कहा, हम जाएंगे उस जंगल। मुखिया खरगोश से कहा, सभी जानवर को तैयार करो दूसरे जंगल जाने के लिए। और सभी जानवर दूसरे जंगल को जाने के लिए चल दिए। जंगल में घुसते ही उस जंगल का पहरेदार कछुआ ने लोगों को रोकते हुए कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो खरगोश ने कछुए को सारी बात बताई। तो इस पर कछुए ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। इस जंगल में अगर पानी पीना है तो किसी को मेरे साथ चलना पड़ेगा और वो राणा का शिकार होगा। सभी जानवर में से खरगोश तैयार हुआ जाने को। कछुए ने लोगों को रुकने को कहा और खरगोश को राणा के पास ले गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए शिकार लाया हूँ, कृपया आप शिकार ग्रहण कीजिए। तो राणा बोला, खरगोश, ये कैसा शिकार है? तो इस पर कछुए ने राणा को सारी बात बताई। तो राणा बोला, ठीक है, बाकी लोगों को पानी पीने दो, और अभी मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। अभी मैं एक बड़ा भैंसा खाया हूँ, 2-4 दिन बाद ही अब शिकार करूँगा। इसको ले जाके कहीं सुरक्षित रख दो। इधर सभी जानवर 2-3 दिन तक पानी पिए कि अचानक मानसून बना और बारिश होने लगी। तो चिंपैंजी ने सारे जानवर से कहा, चलो अपने जंगल चलते हैं। और सभी जानवर अपने जंगल जहाँ पहले रहते थे वहाँ जाने के लिए दौड़ लगा दी कि अचानक रास्ते में वो खरगोश मिला जिसको राणा खाने वाला था। चिंपैंजी ने कहा, तुम आखिर बचे कैसे? तो खरगोश ने बताया, वो लोग मुझे गड्ढे में रखे थे, बारिश की वजह से गड्ढा पानी से भर गया और मैं भाग गया। और लोग बातें करते करते जंगल की तरफ चले गए।